हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया की यूनिट 3 एग्री पॉलिटिक्स का लेसन 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 चैनल पर अपलोडेड है और इसके आगे के लेसन भी जल्दी अपलोड किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो हमने लास्ट वीडियो में रूरल मार्केट के बारे में पढ़ा था, ये इसका ही आगे का पार्ट है। पहला था सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल मार्केट, दूसरा था रूरल मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, और तीसरा है कि हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि जो रूरल एरिया के मार्केट है की कंडीशन है वो इम्प्रूव हो। तो इसका फर्स्ट है प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज। The goal of the low price packaging approach is to keep the cost low enough for the entire rural population. Due to their low prices, consumers in rural regions prefer to purchase small size product like pickle, shampoo, Vicks, biscuit and surf. These goods are consumable. जो कम कीमत वाली पैकेजिंग है, हमें उस अप्रोच पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो गांव में रहने वाली आबादी है वो इन सब चीज़ों के लिए कम लागत खर्च करेगी। यानी कि पूरा का पूरा जो रूरल पॉपुलेशन है वो कम लागत में चीज़ें खरीदता है, उनका प्राइस कम हो बेसिकली। तो अगर किसी चीज़ का प्राइस लो होगा तो कंज्यूमर जो है रूरल रीजन के, तो उसे वो ख़रीदने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रेफ़र करें कि स्मॉल साइज़ के प्रोडक्ट जैसे पिकल, शैम्पू, विक्स, बिस्किट, सर्फ, ये सारे जो हैं वो गुड और कंज्यूमेबल चीज़ें हैं। तो ये इन सब चीज़ों के प्राइस लो करके हम अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी रूरल एरियाज़ में काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। A detailed examination of thing used in rural household reveals the necessity of revamping or changing the product. The manufacturing and advertising professional can consider brand new product design intended specifically for rural communities to maintain their way of life. जैसे कि जो गांव के घर हैं उनमें इस्तेमाल की जाने वाली जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हमें प्रॉपर डिटेल एग्जामिनेशन करना होगा, और उसके बाद जो भी वो प्रोडक्ट हैं उनको एक नया रूप देने या फिर उनमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होगी। और जो मैन्युफैक्चरिंग है उनकी और एडवर्टाइजिंग है वो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से हो, मतलब ब्रांड न्यू प्रोडक्ट के डिज़ाइन में रूरल कम्युनिटीज़ के सामने उसे पेश किया जाए, ताकि जो उनकी जीवन शैली है वो बनी रहे। People who live in rural areas need brand names to identify product, as they can more easily recall product with the aid of a logo और brand name. जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह के प्रोडक्ट की पहचान करने के लिए ब्रांड नामों की आवश्यकता होती है। जैसे कि क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो ब्रांड के नाम की सहायता से या फिर उनके जो ब्रांड का लोगो होता है उसकी सहायता से चीज़ों को जल्दी से याद कर लेते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। Pricing strategy. The price should reflect the value of the product. Making the product affordable should be the manufacturer's goals. Small item packaging should be reasonable. Simple product packaging should be used because it lower the cost of the goods. For rural market, some packaging technology innovation is absolutely important. जो भी हमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी हमें जो कीमत है उसे कम करें, यानी कि जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, और छोटे आइटम की पैकेजिंग करना काफ़ी बेनिफिशियल होगा इसे अगर हम प्राइस कम करें। और वहीं पर सिंपल प्रोडक्ट पैकेजिंग हो और साथ ही साथ उसमें जो माल की लागत है उसको वो कम भी हो सकती है। अगर हम छोटी पैकेजिंग करेंगे तो उसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो कम जाएगा। और ग्रामीण बाज़ारों के लिए कुछ पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया जाना चाहिए जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़, इसमें हमें पता करना है कि क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजीज़ बनाएं जिससे हम रूरल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पहुंचा सकें। Distribution plans without marketing are lacking. Marketing professionals must develop specific distribution plan for rural location, keeping in mind the product's features, shelf life and other element. To improve the marketing services in the regulated marketplace, cooperative are essential. These societies often do not pose a threat to private trade and only control a small portion of the global market.
डिस्ट्रीब्यूशन प्लान जो है उसमें ज़्यादातर मार्केटिंग का काफ़ी अभाव रहता है, किसी भी तरह की उसमें मार्केटिंग नहीं की जाती। जो मार्केटिंग प्रोफेशनल है उन्हें स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान डेवलप करने चाहिए रूरल लोकेशन के लिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या फ़ीचर कर रहा है, उसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है, और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट से जुड़े जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ध्यान रख के उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बनाई जाए। और मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए मार्केटिंग सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए वो मार्केट प्लेसेस, कॉरपोरेटिव, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करके अब एक टूल क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि जो भी समितियां डेवलप की गई हैं छोटे व्यापारों के लिए, वो कहीं ना कहीं खतरा पैदा करती हैं जो ग्लोबल मार्केट्स है उसके एक छोटे से पोर्शन के लिए। Promotion strategy. The mass media is essential to communication. Television, films, print publication like newspaper or journals, radio, etc. are all example of mass media. Additionally, hoardings, wall painting, chants, headgear, mails, special campaign, etc. can be used as a mass media tool. The mass media also include brochures, posters, sticker, handbill, banner of the schemes, etc. The government should distribute booklets to Panchayati Raj offices or to school where they can be documented for reference, as this is a good strategy to promote agriculture and other rural industries product. We should anticipate how the force of globalization will affect the marketing forces as we work to enhance both the marketing system within rural areas and the selling of rural product to other locations. अगर हम प्रमोशन स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें जो मास मीडिया है वो काफ़ी एसेंशियल वे है कम्युनिकेशन का, जिसमें कि टेलीविज़न, फिल्म्स, प्रिंट पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, जर्नल, रेडियो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे मास मीडिया के एग्जांपल हैं। वहीं पर गवर्नमेंट को कुछ बुकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, जैसे कि पंचायत राज ऑफिस में और स्कूल में, जिससे कि उन डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेके जो भी स्ट्रेटजी है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। और साथ ही साथ किसी भी तरह का जो भी उन्होंने जिस तरह की बुकलेट भेजी है और पंचायती राज और स्कूल्स में, अगर एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर की हैं तो उसके बारे में प्रमोट किया जा सके। वहीं पर कुछ रूरल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। 4 rural marketing. Many businesses from all industries are being drawn to rural regions to sustain their growth momentum and tap into the mostly untapped market. There are numerous ways in which consumers in rural areas differ from those in urban areas. As a result, business must employ various marketing techniques while considering the needs of rural consumers. The 4 A's of rural marketing allude to both the difficulties faced by rural markets and the important location where decisions are made. The 4 A's are ability, awareness, acceptance and affordability. जो ग्रामीण जो रूरल मार्केटिंग है उसमें 4A का जो कॉन्सेप्ट है वो है अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये उन सारे डिफ़िकल्टीज़ को इसमें सारे डिफ़िकल्टीज़ और जो भी रूरल मार्केटिंग के एल्यूड हैं उन सबको अच्छे से बताते हैं कि उसमें क्या क्या डिसीजन है वो मेड किए जाने चाहिए, कुछ उनकी इम्पोर्टेंट लोकेशन है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये 4A का कॉन्सेप्ट रूरल मार्केटिंग में है। Affordability. This is a reference to the purchasing power and capacity of a rural consumer to pay for specific good or service. The most consumer in rural areas have limited disposable income. The marketers must therefore think about price modification. It is not always possible to make the product cheaper. As a result, numerous businesses are developing unique solutions to address this difficulty to fit the budget of consumer in rural areas. They are selling their product in lower quantities and smaller pack. Example include tiny shampoo sachets, tiny cookie packs,
tiny bar of soap, tiny bottles of carbonated beverages, etc. In fact, these measure have increased their consumer base. इसमें जो अफोर्डेबिलिटी का रेफरेंस है वो इस बारे में रेफ़र करता है कि जो हमारे रूरल कंज्यूमर है उनकी क्या परचेजिंग पावर है और क्या कैपेसिटी है जिससे कि वो स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकें. लेकिन ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में जो कंज्यूमर है उनकी इनकम काफ़ी डिस्पोजेबल है, एक निर्धारित आय है उन लोगों की. तो जो मार्केटर है उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो उनके प्राइस है उनमें मॉडिफिकेशन की जाए और साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट है उनको चीपर बनाया जाए जितना भी हो सके. इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कुछ बिजनेसेस जो हैं वो इस चीज़ का यूनिक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं जिससे कि जो भी डिफ़िकल्टी है वो एड्रेस की जा सके. जैसे कि कंज्यूमर के बजट में फिट बैठने के लिए वो चीज़ों को काफ़ी मतलब छोटे पैकेजिंग में कर रहे हैं जिससे कि जो उनका प्रोडक्ट है वो सेल हो लोअर क्वांटिटीज़ और स्मॉलर पैक्स में. जैसे कि शैम्पू सैशेज, कुकी पैक्स, बार ऑफ सोप, ये सारी चीज़ें. अवेलेबिलिटी. The availability of services and product in the rural market is an important decision making area for the rural marketing. The businesses must offer the required transportation infrastructure to guarantee that goods and services are accessible to customers. The businesses are also implementing a variety of other innovation strategies to guarantee the delivery of their product and services. For instance, setting up temporary stall in local melas, utilizing corporate delivery vans, etc. जैसे कि किसी भी तरह की सर्विसेज और प्रोडक्ट का रूरल मार्केट में अवेलेबिलिटी होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जिससे कि रूरल मार्केटिंग में डिसीजन मेकिंग जो एरिया है उसमें भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. जो बिजनेसेस हैं उनको ऑफ़र करना चाहिए, मतलब उनको ऑफ़र होनी चाहिए ये सारी रिक्वायरमेंट, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे कि गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो इजीली एक्सेसिबल की जा सके कस्टमर तक. और जो बिजनेसेस हैं वो एक वैरायटी को इम्प्लीमेंट करे जिससे कि उनकी इनोवेटिव स्ट्रेटजी जो है वो कंज्यूमर तक जा सके और उनकी गुड्स एंड सर्विसेज को वो फुली इंजॉय कर सके. जैसे कि एग्जांपल के लिए टेम्परेरी स्टॉल्स लगाना लोकल मेलाज में और कॉरपोरेट डिलीवरी वैन्स इन सब का होना, ये सारी चीज़ों से जो रूरल मार्केटिंग है वो काफ़ी एनहेंस होती है. Awareness. The next issue for rural marketing is educating customer in rural areas about the product and services that businesses are providing. जो अवेयरनेस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है रूरल मार्केटिंग में, क्योंकि वहाँ पर लोगों को एजुकेट करना होता है रूरल एरियाज़ में उनके जो भी प्रोडक्ट है किसी ब्रांड का, उनकी सर्विसेज है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना होता है. इसके लिए जो कंपनीज़ है वो काफ़ी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अनऑर्थोडॉक्स मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि कुछ हार्ट्स फेयर्स और फेस्टिवल जो होते हैं और साथ ही साथ रूरल इवेंट होते हैं, उसमें अपनी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को वहाँ पर दिखाते हैं लोगों को और उसके बारे में उसके बेनिफिट्स बताते हैं. और कुछ जो बिजनेसेस हैं वो प्लान करते हैं खुद का यूनिक प्रमोशनल इवेंट, जैसे कि वैन्स, रोड शो, एक्सेट्रा. और साथ ही साथ इस पूरे उद्देश्य को बढ़ाने के लिए, मतलब ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, जो कुछ बिजनेसेस हैं वो ग्राम पंचायतों को भी अपने साथ शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं. एक्सेप्टेबिलिटी किसी भी आइटम की जो है वो रूरल कंज्यूमर में होनी चाहिए और ये रूरल मार्केटिंग का 4th A है. और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो रूरल कंज्यूमर होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करे वो आइटम, इस बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. बिजनेसेस मस्ट कस्टमाइज देयर प्रोडक्ट फॉर कस्टमर इन रूरल एरियाज़. जो बिजनेसेस हैं वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करते हैं जिससे कि रूरल एरियाज़ के जो कस्टमर हैं वो उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर सकें. फॉर द ऑफरिंग टू अपील to rural people and win their acceptance for their product, they need to give value addition.
जो ग्रामीण लोगों को आकर्षित करने के लिए जो कंपनीज़ हैं वो अपने कुछ वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल है संपूर्णा टीवी बाय एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और छोटा कूल रेफ्रिजरेटर बाय गोदरेज। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को अवेयर करती हैं, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट है उनका, जो सर्विसेज है उनके क्या बेनिफिट्स हैं, इस सब बारे में बताकर जो रूरल एरियाज़ की जो कंज्यूमर हैं उनको सेटिस्फाई करती है, जिससे कि वो इस पर्टिकुलर सर्विस को और प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये स्टेट पॉलिटिक्स यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड था। इसका पार्ट थर्ड भी जल्दी अपलोड किया जाएगा और बाकी के लेसन्स भी जल्दी अपलोड किए जाएंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।